स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, तो हम लोग इसे बना रहे हैं, इसे आप लोग ले लेंगे। इसी के साथ एक आपकी कॉमन वर्कशीट आई है जो कि आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई थी, तो दोनों में मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप लोग चाहे तो ले सकते हो। उसे आप जेनरिक की कॉपी में ही करेंगे। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं ना, तो याद है आप लोग ने पहले एक सैटरडे वर्कशीट आती थी जो जेनरिक की होती थी, तो उसमें ही आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट्स आप लोग अलग अलग कॉपी पे करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आ रही है तो आप इन्हें सब्जेक्ट की कॉपी में ही करेंगे। ठीक है, बाकी आपके टीचर्स आपको बता देंगे, जैसा वो कहते हैं वैसा कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। यानी ऐसा नहीं है कि हमने वर्कशीट में सिर्फ स्कूल का ही पढ़ा, हमने कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी की थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा भी आया होगा उसे करने में। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले साल भी आप लोगों को इसी तरह से वर्कशीट प्रोवाइड कराई थी। आगे देखिए, यह लिखा है, इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे। यानी आपको इस कक्षा में भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित किसे कहा जाता है? अपठित उसे कहा जाता है जो हमने कभी पढ़ा ना हो पहले। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। पठित वो होते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में से हो। ठीक है, तो लिखा है, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहला देखिए क्या लिखा है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे मैम इसको कॉपी पे लिखना है नहीं लिखना, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपको वर्कशीट में ज़्यादा बहुत काम तो आता नहीं है ना, तो आप इसे लिख लेंगे। इससे आपकी राइटिंग भी साफ़ होगी, आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी होंगी, इमला अच्छी होगी आपकी। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको आप लोग लिख लें। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। यानी कि जो दोस्त होता है हमारा, उसे हम मानते हैं कि वो हमें अच्छी राह दिखाएगा। ठीक है, अगर दोस्त अच्छा होता है तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और अगर दोस्त बुरा होता है तो ज़िंदगी बुरी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए दोस्त को पथ प्रदर्शक माना जाता है कि वो हमें सही रास्ता या गलत रास्ता जो भी है वो हमारा दोस्त ही दिखाता है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि मम्मी पापा कुछ समझाए हमारे इतने अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वही कुछ हमारे फ्रेंड्स हमसे कह देते हैं ना, हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, हाँ ठीक ये कर लेंगे। मम्मा कहेंगी वहाँ कोचिंग चले जाओ, हम कहेंगे नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ सर अच्छा नहीं पढ़ाते या मैम अच्छा नहीं पढ़ाती। वहीं अगर हमारा कोई दोस्त जाने लगेगा और कहेगा भाई मैंने तो यहाँ ज्वाइन कर ली है, तुम भी ज्वाइन कर लो, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगले दिन आप भी वही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त है ना। दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें दोस्ती सोच समझकर और अच्छे लोगों से करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ आपको बताते हैं, हमारे जीवन की उन्नति यानी कि तरक्की तथा अवनति यानी कि जो लेवल गिरना है, यानी कि जब हम पस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये सब हमारे दोस्तों पे निर्भर करती है। बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। ठीक है, अब कैसे आप लोग खुद जानते हैं। अगर दोस्त अच्छा होगा तो आपसे कहेगा पढ़ ले चलो, दोस्त बुरा होगा तो कहेगा चलो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर गली में टहल के आते हैं, एक राउंड लगा के आते हैं, है ना। तो क्या है, दोस्ती का बहुत असर पड़ता है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानियों से काम लेना चाहिए। यानी कि जब हम अपने दोस्त का चुनाव करें तो हमें किसी से भी दोस्ती नहीं कर लेना चाहिए। ऐसे हमें कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही हमें दोस्ती करनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें? तो देखिए लिखा है, ऐसे लोगों के साथ काम करना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी कि देखिए हमेशा हमें अपनी दोस्ती जो होती है ना, वो अपने लेवल से या अपने से थोड़े ऊंचे से करना चाहिए। क्यों? ताकि वो हमारी हेल्प करता रहे, है ना, और हम भी उससे सीख सकें। कि दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ हर चीज़ को सीखें, अच्छाई को अच्छा समझे, बुराई से दूर हटे, है ना। लेकिन अगर कोई देर संकल्प वाला होगा, यानी कि बहुत सख्त मिजाज आदमी होगा, नहीं यही करना है, तो फिर क्या होगा, आप बोर हो जाओगे, आपको नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, वो कह रहा है नहीं करना ही है, तो फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो हमें दोस्ती ऐसे से करना चाहिए जो हमें समझे। देखिए लिखा है, ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। भाई जो ऐसा मित्र होगा उसकी हमें हर बात माननी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी, वो बोझ हो जाएगी। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। यानी इससे हमारा जो कैरेक्टर है वो फ्रीली डेवलप नहीं हो सकता। फिर हम बन जाएंगे, जो वो कहेगा हमें वो करना पड़ेगा। और आपने देखे भी होंगे आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, दोस्त नहीं कहते, हम कहते हैं अरे तुम तो चमचे हो, जो उसने कहा वो तुम करोगे,
है ना। तो ऐसे लोगों को दोस्त नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चमचे कहा जाता है। ठीक है, खैर मुझे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं है जो हमारी ही बात के ऊपर रखे। यानी कि अब ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते जो हमारी ही बात को हर बार ऊपर रखे। मैं कहूँ दिन है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, आप हाँ ठीक है, आपने कहा दिन है तो दिन है। मैं कहूँ नहीं मुझे चॉकलेट ही खानी है, कहे ठीक ठीक चॉकलेट खानी है, खा लो, है ना। ऐसे भी दोस्त अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि फिर वो अगर आपकी हर बात आपकी ही ऊपर रखेंगे तो आपको नया सीखने को क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। दोस्त ऐसा होना चाहिए जिस पे हम आंखें बंद करके विश्वास कर सके। हमें पता है कि अगर हम वहाँ मौजूद नहीं है तो हमारा दोस्त कभी हमारे लिए गलत नहीं होने देगा। वह भाई या बहन के समान सहायक हो। जिस तरह से हमारे भाई बहन हमारे लिए हर तरह की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे ही दोस्त होना चाहिए जो हमेशा हमारी हेल्प के लिए तैयार है, हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो, यानी कि हमारे प्रति सहानुभूति रखता हो, हमारी फीलिंग्स को समझता हो, है ना। ऐसे दोस्त होने चाहिए। जो गुण हम में नहीं वे हमारे मित्र में होने चाहिए। यानी कि जो चीज़ें जो अच्छी बातें हमारे अंदर नहीं है वो हमारे दोस्त में होना चाहिए, ताकि हम उसको देखेंगे तो हम उससे सीखेंगे। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो उसको क्या करना चाहिए, उसे ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए जो थोड़ा सा नॉर्मल है ना, थोड़ा सॉफ्ट है, पोलाइट है। ठीक, तो क्या है देखिए, एक नरम एक गरम ऐसे होंगे ना तो दोस्ती एक लेवल की रहती है। और देखिए यहाँ लिखा है, ऐसी निर्बल को बलवान तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। यानी हमें हमेशा ऐसे लोगों से, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम हर किसी से पॉजिटिव चीज़ें भी सीख लें। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों की नेगेटिव चीज़ें, आप जैसे मान लीजिए मैं प्यार से बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी को लगे कि मैम देखो तो ज़रा कितने प्यार से बात करती है, या हो सकता है कोई कहे नहीं भाई मैम तो बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत प्यार से बात करती है। अब हो सकता है मेरे साथ एक मैम और हो जो कि मेरी दोस्त है लेकिन वो बहुत सख्त है ना। तो अगर मैं उनके साथ रहूँगी तो मैं थोड़ी सी सख्ती करना सीखूंगी कि भाई बच्चे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हर बार प्यार से बात नहीं बनेगी, उनके साथ पिटाई भी करनी चाहिए। तो मैंने उनसे थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ली, है ना, कि बच्चों को डांटा। लेकिन अब वो मुझसे एक पॉजिटिव चीज़ ले सकती है कि भाई अगर बच्चे डांट से नहीं पढ़ रहे तो मैम के बच्चे प्यार से भी तो पढ़ रहे हैं, तो एक काम करती हूँ मैं प्यार से पढ़ाती हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा दोनों साइड्स को देख के चलना चाहिए। यानी कि सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है, गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि हमें हमेशा दोस्ती कैसे करना चाहिए, एक नरम हो तो एक गर्म। ये मिसाल दी जाती है आम तौर पे, जो घरेलू लेडीज़ होती हैं ये मिसालें वही देती है कि एक नरम हो तो एक गर्म हो, है ना। चलिए खैर आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऐसे मित्र चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। यानी ऐसे दोस्तों जिनसे हम अच्छी बातें ले सकें, अपनी अच्छी बातें उन्हें दे सकें। ठीक है, दोस्ती का मतलब ही यही है। चलिए, तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन आंसर खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अभी आपको आंसर बता रही हूँ साथ में, तब आप देखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा है, मेरा मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए मित्र, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ से लिखेंगे, मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है, इसीलिए वे हमारे लिए आवश्यक है ना। और वैसे भी हम हर चीज़ अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी हमें, अगर हमारे दोस्त अच्छे होते हैं तो वो देते हैं, है ना। पढ़ाई में, खेलने में, अब हम मम्मा पापा के साथ या भाई बहनों के साथ नहीं जा सकते ना खेलने के लिए, नहीं कर सकते पढ़ाई, कोई हमसे हायर क्लास में, कोई हमसे लो क्लास में, कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। अब इसी के साथ यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैसे मित्र का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। यानी कि कैसे दोस्तों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो देखिए इसमें तो आप सारा लिख सकते हैं कि जो भी हमारे ऊपर दोष जमाए या जो हमारी बात को हमेशा आगे रखे, ऐसे कि हमारा लाभकारी नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा आंसर लिख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं आंसर। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लोग का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो अब ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुद से ही करेंगे कि अपने मित्र के बारे में क्या लिख सकते हैं, आप लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, कैसे हैं आपके दोस्त, किस तरह से बिहेव करते हैं। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मेरे मित्र का नाम जो भी है लिख लेंगे, वह बहुत अच्छा बच्चा है या अच्छी बच्ची है, लड़का है तो बच्चा है, लड़की है तो बच्ची है, ठीक है। हमेशा मेरा साथ देता है या देती है, वे सही गलत के चयन में भी मेरी मदद करती है कि भाई मैं क्या करने जा रही हूँ, सही है या गलत, उसमें भी वो मेरी हेल्प करती है या करता है, जो भी है आपकी। अगर लड़का है तो करता है लिखेंगे, अगर लड़की है तो करती है लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोग कंजुगेशन एंडिंग्स जो है वो अपने आप से सही कर लेंगे। अब देखिए इससे आगे यहाँ आपको लिखा है, वे मेरे साथ पढ़ाई के अलावा खेलता भी है या खेलती भी है, ठीक है। वे मेरी बहुत अच्छा या बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बात बहुत अच्छी लगती है अपने दोस्त के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, इसलिए मैंने आपको 5 पॉइंट लिख के बता दिए। आप और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टे, है ना। तो शत्रु का क्या होगा, मित्र। अनुचित का उचित, उन्नति का अवनति, ठीक है। गुण अवगुण का गुण, हानि का लाभ, सबल का दुर्बल, ठीक है। सबल कहते हैं बल वाला, दुर्बल कहते हैं जिसके पास बल ना हो, ठीक। चलिए तो इसको आंसर शीट पे देखते हैं, इसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी फ़ौरन रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलिए तो आंसर्स देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने आपको लिखा दिया है, शत्रु का मित्र, शत्रु माने दुश्मन, मित्र माने दोस्त, उन्नति माने तरक्की, अवनति माने नीचे गिर जाना, ठीक है। हानि माने लॉस होना, लाभ माने प्रॉफिट होना, जब हमें कुछ अच्छा मिल जाए। अनुचित जो गलत हो, उचित जो सही हो। अवगुण जो बैड गुण होते हैं, बुरी आदतें, ठीक है। और गुण जो अच्छी अच्छी आदतें होती हैं। सबल जिसके पास बल हो, तो इसके दोनों हो सकते हैं, निर्बल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। तो अब आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।